अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अकरम साहब, अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। मोहम्मद अकरम कंबो एडवोकेट मेरा नाम है जी, और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ज़िला बिहाड़ी की ज़िम्मेदारी है मेरी एज ए जनरल सेक्रेटरी। और मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ, मछली फार्म भी है, और अपने गुज़र बसर के लिए जो है वो गाय भैंसें भी मैंने रखी हुई हैं। विहाड़ी से किस इलाके से हैं? विहाड़ी के साथ हासलपुर रोड, जिसे लुडन रोड भी कहते हैं, इस पे 2 किलोमीटर के फासले पे है 39 WB 39 WB। ये हमारा गांव है, यहाँ हमारी रिहाइश है। सर, आपने एक पहले भी हमें वीडियो में बड़ी तफसील से देसी इलाज और जानवर के गब्बन होने से लेके सूने तक के आपने तफसील बताई थी। आज हम आपसे जो सबसे अहम मसला आ रहा है, अक्सर किसान परेशान है, और वो मसला ये है कि अगर जानवर का थन ख़राब हो जाए तो दूध ही नहीं मिलेगा। जब दूध नहीं मिलेगा तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो थन के हवाले से जितने भी मसाइल उन पर रोशनी डालिए, इनकी वजूहात और इनके इलाज भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सबसे अहम उज़व है और नाजुक तरीन उज़व है इस जानवर का, जो हमारे लिए जो है वो मुनाफे का और रिज़्क़ का ज़रिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए तोहफ़ा दिया है दूध, जिसमें जब हम एहतियात नहीं करेंगे तो इसमें हमने ध्यान इस बात का करना है कि जब हम दूध दोते हैं, जानवर से दूध लेते हैं, तो उस वक़्त अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ हमने फोल्ड नहीं करना, बल्कि अंगूठा बाहर रख के ऊपर से नीचे की तरफ अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके भी दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि हमने ऐसे करना है, ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ उसकी समत रखनी है। और थान को जो है वो साथ खींचना नहीं है, ज़ोर नहीं लगाना, बल्कि जहाँ पे है उसको वहीं दबाना है और आराम से उससे हमने दूध हासिल करना है। तो अक्सर किसान ऐसे करते हैं कि जब दूध अपना ले लिया तो बच्चे को छोड़ के वो दूध लेके घर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी नुकसान की वजह है। बच्चे को नहीं पता कि कितनी देर मैंने इसको जो है वो उससे सौंतना है, उससे दूध मैंने लेना है। वो ज़ोर लगाता रहता है और दांतों से थन को काट लेता है, जिसकी वजह से थन ख़राब हो जाते हैं। और उसी वजह से ही उसके ज़्यादा उसको चूसने की वजह से और दांतों से उसे चबाने की वजह से उसके अंदर नाड़ भी पैदा हो जाती है और इन्फेक्शन भी बनती है। तो जब दूध हम लेते हैं तो थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक जो थन का जो सुराख है वो खुला रहता है। तो जानवर जो है उसको साफ़ जगह पे अगर हम रखेंगे तो बाहर से जरासीम उस थन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जानवर के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है अपने थनों को महफूज रखने के लिए। तो अगर ये मसाइल आ जाएँ तो उनके लिए गुलकंद और ऐसी दूसरी जो चीज़ें हैं वो हम खुराक में उसको दें, ताकि जो है वो थन जो है वो साफ़ हो सके। इसमें होम्योपैथिक की कैप्सूल भी मिलते हैं जानवर के जो थन में गिल्टी और साड़ू और ऐसे जो मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए। तो वो होम्योपैथिक के कैप्सूल हम बाज़ार से लेके अपने जानवरों को दे सकते हैं। अच्छा सर, इसमें यह है कि कुछ लोग बछड़ा पहले लगाते हैं, बाद में नहीं बछड़ा जानवर को लगाते, यानी वो पहले उसको थोड़ा सा दूध पिलवाते हैं और बाद में वो उसकी चवाई करते हैं, और वो थन मुकम्मल तौर पे साफ़ भी कर देते हैं। बाज़ औक़ात थन को नाखून लग जाता है, या फिर अगर हम उसको चारा डाल दें तो जानवर खड़ा रहे। क्या ऐसी टेक्निक्स भी अपनाई जा सकती हैं और थन के मुंह पे कोई लिक्विड वगैरह भी लगाया जा सकता है ताकि उसके अंदर बीमारियां ना जाएं? जी बिल्कुल, जब हम बेहतर तरीका यही है कि जानवर जब हमने उसे दूध लेना है तो दूध लेने के लिए उसको तैयार करने के लिए उसके बच्चे को उसके शुरू में लगाए, उसके नीचे जो है छोड़ा जाता है। उसके बगैर वो दूध देने के लिए तैयार नहीं होता। तो अपने असल में वो अपने बच्चे के लिए दूध निकालता है, लेकिन उसको नहीं पता कि जो किसान है वो बच्चे को साइड पे करके हम दूध खुद ले लेते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि हमने जितना दूध पिलाना है बच्चे को पहले पिला लें, उसके बाद बच्चे को साइड पे बांध के बाकी दूध अच्छी तरह से हम थन साफ़ कर लें, और उसको लिक्विड में हम वैसलीन और सरसों का तेल जो है वो अगर लगा देंगे तो थन जो है वो कदरे महफूज रहेगा। और अगर उसमें कुछ खराश वगैरह लग भी गई है तो उधर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। कुछ नए फार्मर्स हैं, वो चवाई करने से पहले तेल लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, तेल लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तेल चवाई करने के बाद लगाना चाहिए। पहले तेल लगाने की सूरत में वो चिकनाई होने की वजह से आपको चवाई में मुश्किलात हो सकती हैं। सही हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि थन में जो बेसिक मसाइल में जो चीज़ आती है वो साड़ू ही है। साड़ू से ही फिर वो नाड़ आ जाती है, उसके बाद ये मीट की बन जाती है, थन का फुवारा बन जाना, या फिर मुंह सड़ी जिसे कहते हैं। जब किसान ये एहतियातें करेंगे, सफाई सुथराई वाला माहौल जानवर को देंगे, उसके थन में इन्फेक्शन होगी नहीं। अगर इन्फेक्शन होगी नहीं तो ना ही नाड़ बनेगी, ना ही गिल्टी बनेगी, और ना ही ये मसाइल पैदा होंगे। तो इलाज की से बेहतर जो है वो परहेज़ है। आप अपने जानवर को
ऐसा माहौल साफ़ सुथरा दें कि उसमें इन्फेक्शन हो ही ना। अगर आप इन तजावीज़ पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह थन ख़राब ही नहीं होंगे, थन के मसाइल नहीं होंगे। अच्छा सर, ये जो सींग है और दुम है, ये किसी भी जानवर का श्रृंगार होता है, खूबसूरती होती है। बाज़ औक़ात दुम जानवर के अपने पाँव के नीचे आ जाती है, किसी और जानवर के पाँव के नीचे आ जाती है, या उनके सींग में फंस जाती है, तो दुम काटी जाती है। तो जब दुम काटी जाए, या इसको कीड़ी लग जाए, या इसको ज़ख़म हो जाए, और बाज़ औक़ात जानवर आपस में भिड़ जाते हैं, तो उनके सींग के होल भी उतर जाते हैं। तो इन दोनों सूरत हालों में क्या करना चाहिए? सींग का क्या इलाज करें और फिर दुम का क्या इलाज करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं दुम के बारे में बात करूँगा कि वाकई ये दोनों चीज़ें उसके श्रृंगार का हिस्सा है, खूबसूरती का हिस्सा है। तो जब दुम कट जाए तो उसका सबसे देसी जो इलाज है, आसान, वो ये है कि तेल गरम करके वो जो उसका एंड वाला हिस्सा है जो ज़ख्मी हो चुका है, उसको उसमें आप डाल दें। तेल कौन सा? सरसों का तेल गरम करके उसमें आप उसको दम देना कहते हैं, वो आप उसको जला देंगे ना, तो ऊपर वाली स्किन जो है वो उसकी सख्त हो जाएगी, और जो है ना वहाँ से खून रिसना भी बंद हो जाएगा। और उसके ऊपर साफ़ कपड़ा आप बांध दें। 3-4 दिन बाद अगर उसमें दोबारा खून थोड़ा बहुत आए तो एक दफ़ा दोबारा इसको कर दें, और इंशाल्लाह 15-20 दिन में उसके ऊपर बाल भी आ जाएंगे और वहाँ से खून निकलना बंद हो जाएगा। और सींग के हवाले से अगर उसका जो है खोल पूरा उतर जाए तो उसको आप साफ़ करके दोबारा जो ये होती है इसकी गाची उसको कहते हैं, जो मिट्टी होती है नीचे ज़मीन के नीचे से निकलती है, उसको आप जो है वो गूंद कर, उसको पीसने के बाद गूंद कर गाची आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर वही जो सींग है उसका वो भी उसके ऊपर दोबारा लगा दिया जाए तो वो एक खौल के तौर पर उसका मुहाफ़िज़ हो जाता है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो। और नीचे वाला जो गुली होती है इसके सींग की, वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाती है, और कुछ दिनों में, 1 महीने के अंदर अंदर ऊपर वाला सींग जो उतरा होता है वो अलहदा हो जाता है दोबारा, और नीचे वाला जो कच्ची गुली होती है वो सख्त सींग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह हम अपने जानवर के सींग बचा सकते हैं। गलगोटू और मुंह खोर का क्या इलाज करें? हाँ, उसके लिए इलाज तो बाद की बात है। उसके लिए एहतियात ये है कि आप सालाना जो इसका वैक्सीन है वो लाजमी तौर पे करवाएं। गलगोटू और जो मुंह खोर है, इसकी अगर हम वक्त पर वैक्सीन करवाते रहें तो ये बीमारी आएगी नहीं। तो बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये मसाइल पेश आते हैं गलगोटू के और इसके मुंह खोर के। तो हमें चाहिए कि बरसात के मौसम से पहले इसका हम जो है ना वो वैक्सीनेशन अपने तमाम जानवरों को करवा लें। यानी वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक जानवरों को बचाया जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात जानवर जो हैं वो अभी डिलीवरी हुई है तो किसी वजह से उनको भिगो दिया गया या उन पर बारिश हो गई है, तो इसके पहले तो नुकसानात बताइएगा, और अगर उसकी वजह से जानवर बीमार हो गया तो उसका फिर इलाज भी बताइएगा। इसमें ऐसा है कि जानवर हमने बाहर बांधा हुआ है और हम सो गए हैं और उसने बच्चे को जन्म दिया और उस दौरान बारिश भी हो गई है, तो ऐसी सूरत में सर्द गर्म की हालत में जानवर को भी बुखार हो सकता है, माँ को भी और बच्चे को भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रब्ता करके सबसे पहले हमने उसको उस जगह से हटा के साफ़ सुथरी गर्म जगह पे उसको लिटाना है, लेके जाना है, और उसके बाद उसके बुखार का इलाज भी करना है, और उसको जो है वो ड्रिप लगा के उसके जो उसको ये हुआ है इन्फेक्शन हुई है उसको दूर करना है। तो ड्रिप के ज़रिए ये इन्फेक्शन दूर की जा सकती है। हमारे जो देसी टोटके हैं उसमें जवाइन जो है वो भी गर्म करके उसको खिलाई जा सकती है। इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि बाज़ औक़ात जानवर जब सू जाता है तो उसके जिस्म के किसी हिस्से पे वज़न पड़ जाता है, जानवर उठ नहीं पाता, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वज़न इसके ऊपर आ गया है, या इसको फालज हो गया है, या इसको आधा फालज हो गया है। वो बेसिकली चीज़ क्या है कि जानवर अब उठ नहीं पा रहा? असल में ये फालज नहीं होता। असल में जब ये बच्चे के जन्म देने का मरला गुज़रता है तो इस दौरान में जो जानवर है वो कमज़ोर बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पर उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस वजह से वो जानवर जो है वो बैठ जाता है। तो हमें इसमें कैल्शियम की ड्रिप जो है अगर उसको लगाई जाए तो ड्रिप लगने के दौरान ही जानवर खड़ा हो जाता है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। डॉक्टर से रब्ता करके हम उसको कैल्शियम की ड्रिप लगाएं, जानवर फौरी तौर पे जो खड़ा हो जाता है।
बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अहम कीमती इलाज और एहतियातों से हमें नवाजा है। उम्मीद है कि आपकी बातें फार्मर भाइयों के लिए बहुत कारआमद और मुफीद होंगी और वो अपने आप को नुकसानात से भी बचाएंगे और जानवरों को बीमारियों से भी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।